हम जनता ने संघर्ष करके, टीएमसी वर्कर ने बहुत संघर्ष करके चेंज लाया। तब 2011 का बाद भतीजा को एंट्री कर दिया पार्टी में, युवा का प्रेसिडेंट। एक ही पार्टी के अंदर 2 युवा प्रेसिडेंट, मैं यूथ का था और उसको युवा बना दिया। ये तो उसका जो प्लानिंग था, तो धीरे धीरे सब देखा। 2014 में मुझे हटाकर यूथ प्रेसिडेंट बना दिया। 2014 में सोमेन मित्रा जी दिग्गज लीडर, उसका डायमंड हार्बर सीट को उसको हटा के उसको एमपी बना दिया। धीरे धीरे उसका प्लानिंग को जा रहा है। पहले बिहाइंड द स्क्रीन सरकार को कंट्रोल कर रहा था। अभी जो एजेंसी आया, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी, टीएमसी को जिताने के लिए, उसका साथ एक साथ मिला भगत करके भतीजा का पार्टी का लीडर बना दिया, पार्टी का लास्ट वर्ड बना दिया। सब मिला के टीएमसी नाउ ए कंपनी। नेम ऑफ द चेयरमैन इज श्रीमती ममता बनर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नेम इज अभिषेक बनर्जी एंड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज आईपैक। हर महीने सैलरी दे रहा है, सब लड़का लोग ने घूम रहा है एरिया में। और टीएमसी कंपनी का साथ कुछ तो बिहाइंड द स्क्रीन एग्रीमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्ट रुपया कितना है, ये सब तो मुझे मालूम नहीं है, बोलना ठीक भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ। अभी तो पेमेंट बाकी है। अभी टीएमसी को तो जिताने के लिए उसको 1 साल पहले, जून महीने में 1.5 साल पहले लाया। तो अभी टीएमसी हार जाएगा ये बोलना तो मुश्किल है, वो तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बीजेपी को 99 सीट दिया वो 4 महीने पहले, 3 आंकड़ा का बात बोला, 2 आंकड़ा में रह जाएगा। 2 आंकड़ा का लास्ट डिजिट होता है 99। सिंपल मेजोरिटी से 49 कम है। पिक्चर अभी बाकी है, तो ट्रेलर चल रहा है। वो 18 को टीएमसी का चीफ आ रही है नंदीग्राम का तेखाली। कुछ लेक्चर तो भ्रम फैलाने का कोशिश करेगा, गलत संदेश देगा बीजेपी को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, मुझे लेकर भी दे सकता है, वो उसका मामला है। लेकिन ये भ्रम फैलाने का जो कोशिश टीएमसी करेगा 18 को, इसका मुंह तोड़ जवाब 19 को देना पड़ेगा। इसलिए 19 को जहां टीएमसी का रैली है, वहां से 10 किलोमीटर दूर खेजूरी शेड्यूल कास्ट रिजर्व, एससी रिजर्व असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक फुटबॉल ग्राउंड में भाजपा का रैली होगा। बीजेपी 50% से ज्यादा वोट लेकर बंगाल में सत्ता में आए। जब टीएमसी ने बीजेपी का साथ अलायंस किया 1998-99 में, बीजेपी का पास, टीएमसी का पास 29% वोट था और बीजेपी का पास 11% वोट था। दोनों मिला के 40-41, इसमें 11 सांसद जीता था एनडीए का, 9 टीएमसी 2 बीजेपी। टीएमसी का वोट 2006 में 29-30% के अंदर ही रहा असेंबली इलेक्शन में। 29-30% वोट से कोई बंगाल में शासन नहीं कर सकता। इसलिए टीएमसी को 2011 में कांग्रेस का हाथ पकड़ना पड़ा। जिस कांग्रेस को तोड़ के टीएमसी बनाया था, जो मिर्जापुर बोल रहा है ना, वो तो राजीव गांधी तो ममता जी को पहले आइडेंटिटी दिया था एज ए यूथ प्रेसिडेंट, एज ए एमपी वेस्ट बंगाल। 1998 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने संरक्षण दिया, तब तो उन्होंने पार्टी बनाया और बंगाल में संघर्ष का लीड किया। और बीजेपी ओनली पार्टी, बीजेपी इसको पश्चिम बंगाल को ओरिजिनल सोनार बांग्ला और जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, वो बीजेपी दे सकता है। बिकॉज कांग्रेस टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, सीपीएम टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, टीएमसी टेस्टेड। आई थिंक नाउ टीएमसी रिजेक्टेड होने वाला है और बीजेपी टेस्टेड बट नॉट फुल्ली टेस्टेड बाय द बंगाल पीपल। आई थिंक नेक्स्ट इलेक्शन बीजेपी विल बी इन पावर, बीजेपी का कमल खिलेगा और एक नया पार्टी का साथ एक पैट्रियोटिज्म के आधार की ऊपर देशभक्त पार्टी और स्ट्रांग लीडर, देश की स्ट्रांग लीडर, विश्व के लीडर यशस्वी मान्यवर
श्री नरेंद्र मोदी जी का दर्शन से उभर कर आया हुआ पार्टी से बंगाल में एक सुशासन प्रतिष्ठा होगा। 1987 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का साथ जुड़ा हुआ था, एनएसयू का साथ जुड़ा हुआ था। मैं चलते चलते पॉलिटिक्स में पूरा के पूरा डेडिकेटेड हो गया। मेरा एरिया में 3 फ्रीडम फाइटर है, एक लेट सतीश सामंतो, लेट सुशील धाड़ा, लेट अजय मुखर्जी। लेट सतीश सामंतो ने जो 1942 में नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था देश की 3 प्रांत में, उत्तर प्रदेश की बालिया, महाराष्ट्र की सातारा और बंगाल की हमारा मिदनापुर, ताम्रलिप्त गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का उन्होंने चीफ था। ये अजय मुखर्जी ने कुछ दिन चीफ मिनिस्टर भी रहा। ये 3 बहुत बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी। उसका ऑटोबायोग्राफी पढ़ के इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ये तीनों अनमैरिड था। मैं इस तीनों को फॉलो करते हुए अनमैरिड रहकर डेडिकेटेड द पीपल, नाउ आई एम 50। मैं मेरा मन बना लिया ये पब्लिक के लिए पूरा के पूरा समय देगा और अनमैरिड होने का बहुत ही पॉजिटिव साइन है। काम करने के लिए बहुत वक्त मिलता है, कोई पीछे ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है। पिताजी माताजी है वो सुस्त रहे, अच्छा रहे, खुश रहे, ये मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन कोई ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, किसी पार्टी घर का कोई मेंबर का पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश कराना, उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना, अपने जो पावर मिला है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके उसको फायदा देना, ये सब डिमेरिट है। इसलिए मैं ठीक हूँ। मेरा साथ जो बात हुआ नेशनल लीडरशिप में का, उसमें उन्होंने बोला शुभेंदु तुमको टीएमसी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इधर आदर सम्मान सब सम्मान मिलेगा, मिलना भी शुरू हो गया। मेरा खास कोई पोस्ट नहीं है, अभी कुछ दिन हुआ है, लेकिन बीजेपी का लीडरशिप मुझे स्टेज में बैठा रहा है, भाषण करने का स्कोप दे रहा है, सब बढ़िया बढ़िया इवेंट में मुझे इनवाइट कर रहा है। पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफिस में मेरा ठिकाना भी बना दिया, सब कर दिया। इतना शॉर्ट टाइम में इतना स्कोप टीएमसी में मुझे इतना दिन तक नहीं मिला। इसलिए मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो काम के लिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया वो मेरा प्राथमिकता है। इस जंगल राज को ख़त्म करना, इस भतीजा बात को ख़त्म करके वो टीएमसी कंपनी को उखाड़ फेंक के सारा देश की, सारा वर्ल्ड की सबसे बढ़िया पार्टी, उस पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए जी जान कोशिश करना, यही मेरा प्राथमिकता है। मैं जब समझ लिया ये पार्टी नहीं है, कंपनी बन गया, भतीजा का राज चलेगा, 11 साल के बाद पार्टी में आए हुए अपने फैमिली का आइडेंटिफिकेशन से लीडर बन गया, उसका डायरेक्शन में चलना, जिसका नो पॉलिटिकल पास्ट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं है, यूथ पॉलिटिक्स में नहीं है, एक पंचायत एक काउंसिलर भी नहीं बना, उसको लाकर सबका ऊपर चपा दिया, हम लोग का सिर के ऊपर चपा दिया। जब मैं समझ गया 100% इस छोटा लड़का का डायरेक्शन में आगे पॉलिटिक्स करना पड़ेगा और एक कंपनी में कन्वर्ट कर गया और इसका ओनली एजेंडा है टू अर्न मनी, टू कलेक्ट मनी, हाउ टू एस्टैब्लिश द कार्ट मनी सिस्टम एवरीवेयर। उस दिन मैं सोच लिया इसको छोड़ना ही पड़ेगा और चारा एक ही है, देशभक्त पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उसको दामन स्वीकार करना पड़ेगा, उसका झंडा लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय नेता का साथ मेरा बात हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद अपने 1 लाख लोग का रैली किया मिदनापुर, जो फ्रीडम फाइटर का सॉइल है, जो मेरा पॉलिटिक का धरती भूमि है, वहाँ आकर मुझे एक्सेप्ट किया। इससे बढ़िया क्या है, सब मिल गया।